हेलो गाइस, एज यूजुअल आपको पता होगा कि डीएनबी डिप्लोमा का थियोरी एग्जाम जो होता है 2 इयर्स के प्रोग्राम का फाइनल थ्योरी एग्जाम का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। और उसके अंदर जो है आपका जो जो थियोरी का डीएनबी डिप्लोमा का एग्जाम होता है उसके अंदर 3 दिन में एग्जाम होता है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो आज हम बताएंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो है कैसे पेपर होता है। तो जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि इसमें जो है 3 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 लगातार ही होते हैं मोस्टली पेपर। और इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जो है सेक्शन में होता है, जैसे 1 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे ABC, जिसको आपको जो है पूरे 10 क्वेश्चंस को, जो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन नंबर जो हो गए वो हो गए 10। और पर क्वेश्चन 10 नंबर होता है, तो टोटल जो 100 नंबर का एक पेपर होता है। तो तीनों पेपर मिला के जो होते हैं वो आपके होते हैं 300 मार्क्स के। और इसके अंदर पासिंग के लिए आपको 150 मार्क्स चाहिए तीनों पेपर मिला के, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट जो भी पेपर होता है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। और आपको जो है एक आंसर शीट दी जाएगी जिसमें पूरे 50 पेजेस होते हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको 1 to 5 पेजेस में लिखना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया। तो इस तरह से आपको अपना आंसर उन्हीं 5 जो है उसमें लिखना है, जो भी 5 पेजेस आपको अलॉट हुए हैं उसके लिए। और उसमें ऐसा है कि चाहे पेपर में कितने भी सेक्शन हो, चाहे क्वेश्चन में कितने भी सेक्शन हो, आपको ABC जो भी है उन्हीं 5 पेजेस में लिखना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब जो हम बात कर लेते हैं कि अनस्थेशिया जो है उसके अंदर पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा और पेपर 3 में क्या आएगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आएगा बेसिक साइंस एज अप्लाइड टू एनेस्थेसियोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी and physics in relation to specialty of anesthesia and research methodology. This will come in paper number 1. Paper number 2, techniques of general and regional anesthesia in relation to associated systemic and medical diseases. और पेपर 3 में आएगा anesthesia in relation to subspecialties, super specialties, intensive care medicine, pain medicine, recent advances in anesthesia. तो ये anesthesia में हो गया, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, तो पेपर 1 में आएगा बेसिक साइंस, हेल्थ प्रोग्राम, रिसर्च एडवांसेस इन OBGY, ऑप्स एंड गायनी। पेपर 2 में आएगा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी और पेपर 3 में आएगा गायनेकोलॉजी एंड कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो, कि पता चला आपने कॉन्ट्रासेप्शन डे 2 पे पढ़ लिया जबकि वो 3 का हिस्सा है, 1 में क्या पढ़ना था कि हम, क्योंकि वो 3 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल। तो आपको थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि अच्छा पेपर 1 में यही आएगा, तो इट विल इजी फॉर अस टू स्टडी, नो। पेपर 1, 2, 3 में ऑप्थेल में है बेसिक साइंस इन रिलेशन टू ऑप्थेल्मोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्टिक्स एंड डिफ्रैक्शन, इमेजिंग टेक्निक्स। ये दिस विल कम इन पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 में आएगा क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी एंड कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी। पेपर नंबर 3 में आएगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्जरी एंड रिसेंट एडवांसेस इन ऑप्थेल्मोलॉजी। अब अभी है लेकिन पीडियाट्रिक्स में काफी है। पेपर 1 में है बेसिक साइंसेस अप्लाई टू पीडियाट्रिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसीज इंक्लूडिंग एक्सीडेंट्स एंड पॉइजन, नियोनेटोलॉजी। पेपर 1। पेपर 2 में आएगा कम्युनिटी पीडियाट्रिक्स, जनरल पीडियाट्रिक्स इंक्लूडिंग एडवांसेस इन पीडियाट्रिक्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, जेनेटिक्स, न्यूरोलॉजी एंड डिसेबिलिटीज, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। पेपर 3 में आएगा जनरल पीडियाट्रिक इंक्लूडिंग एडवांसेस इन पीडियाट्रिक relating to infectious disease, immunology, rheumatology, psychiatry and behavioral sciences, skin, eye, ENT, adolescent health, endocrinology, gastroenterology, hepatology, respiratory and cardiovascular disorder। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको डीएनडी की ऑफिशियल साइट से बता रही हूँ, जो उसमें से एक आया, मैं इसका लिंक नीचे या इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी लास्ट में। फैमिली मेडिसिन, पेपर 1, 2, 3, पेपर 1 में मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, सेकंड में सर्जरी एंड अलाइड साइंसेस और थर्ड में आ जाएगा फैमिली प्रैक्टिस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ। उसके बाद एक रेडियो डायग्नोसिस है। रेडियो डायग्नोसिस में पेपर 1 में आएगा बेसिक साइंस रिलेटेड टू रेडियोलॉजी, कंसिस्टेंट ऑफ एनाटॉमी, पैथोलॉजी, बेसिक एंड रेडिएशन फिजिक्स, इमेजिंग मॉडलिटीज एंड रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स, रेडियोलॉजिकल regulations including PCP and DT and AERB regulations. Paper 2 will contain chest, CVS, eye, ENT, musculoskeletal, pediatric and mammography, obstetric and gynecology. Paper 3 will contain abdominal imaging including GI, GU, hepatobiliary, endocrine and metabolic, CNS including head and neck, interventional radiology and recent advances. फिर ENT will contain basic science related to ear including auditory disease of ear, recent advances and investigation related to ear and audiology. Paper 2 basic science related to nose, paranasal sinus, skull base and nasopharynx, disease of nose, paranasal sinuses, skull base and nasopharynx, recent advances and investigation related to nose, paranasal sinuses, skull base and nasopharynx. Paper 3 basic science related to oral cavity, oropharynx, larynx, larynx, hypopharynx, esophagus, trachea and neck, disease of oral cavity, oropharynx, larynx, hypopharynx, esophagus, trachea and neck, recent advances and investigation related to oral cavity, oropharynx, larynx, hypopharynx, esophagus, trachea and neck. और है फिर लास्ट में है रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज। पेपर 1 में आएगा जनरल पल्मोनरी मेडिसिन एंड बेसिक साइंस। पेपर 2 विल कंटेन क्लिनिकल पल्मोनरी मेडिसिन इंक्लूडिंग मेडिकल इमरजेंसीज एंड पेपर 3 विल कंटेन क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड रिसेंट एडवांसेस इन पल्मोनरी मेडिसिन। ये जो भी मैं है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस फॉर फाइनल थ्योरी एग्जाम ऑफ एनबीएमएस डिप्लोमा
पोस्ट एमबीबीएस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए है, एनबी के द्वारा, एनबी ने इसको ये किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की डीएनबी डिप्लोमा, पीजीसीईटी, रेजिडेंसी के बारे में इस चैनल पर हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।